नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GS7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज हम फिर लेके आए हैं क्लास 10th के मैथ्स का, ठीक है, सेकंड पार्ट। जो हमने पिछली क्लास में जैसे हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1, तो इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए हम चलते हैं क्लास पे। जैसा कि आप देख सकते हैं 4.2 हमारा एक्सरसाइज है, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसमें ये कह रहे हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने बुक्स में देख लीजिए 4.1 के ये क्वेश्चन, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हम एक एक करके इसका सॉल्व करते हैं। तो पहले का फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमारा पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो चलिए हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है हमारा गिवन है। तो हम इसको पहले स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। स्प्लिट में क्या करते हैं कि इन दोनों को प्लस माइनस में ऐसी वैल्यू होनी चाहिए दोनों का मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई जैसे 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है तो 10 हो गया। तो इसको हम ऐसे नंबर से इसको स्प्लिट करेंगे जैसे ये प्लस माइनस करके तो 3 है, माइनस 3 है, और मल्टीप्लाई करके 10 है, ठीक है। आपको स्प्लिट की नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने जिस बच्चों को नहीं समझ में आता उसको मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, ठीक है, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे कि यहाँ मैंने जो स्प्लिट किया है, अगर माइनस 5 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो वही माइनस 3x आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 से 10 आता है, ठीक है। आप समझ गए स्प्लिट करना। हम करेंगे हमने क्या करा, दोनों में से इस पे x था तो इसमें x कॉमन ले लिया, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं ताकि हमारा x ही चल रहा है, सॉरी, x माइनस 5 हो गया ये, ठीक है, इक्वल्स टू 0। वो हम लोगों को आदत पड़ जाती है ना y लेने की। तो एक हमारे पास ये आ गया x माइनस 5, और फिर आ गया x प्लस टू, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे, जैसे x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x की इक्वल टू 5 हो गया। ऐसे ही x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और क्या क्या आया हमारे पास, माइनस 2 एंड 5, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 6 2 12, और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए x। तो करते हैं देख सकते हैं आप 2 6 12, 4 3 12, ओके। यहाँ x था तो प्लस माइनस करेंगे तो इसको x, तो ये स्प्लिट हमने कर दिया। कॉमन ले लिया, दोनों में 2x कॉमन ले लिया हमने, तो इसमें क्या x बचा और इसमें क्या बचा, 2 बचा। इसमें माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, x तो माइनस हमने बाहर कॉमन ले ली तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, सेम।
तो रूट्स क्या है हमारे इसमें? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए रूट टू हो जाता है, 5 टू जो 10, ठीक है। तो हम किसका करेंगे कि 10 है प्लस माइनस में 7x है। आप देख सकते हैं कि अगर हम 2 है तो हम रूट 2 कॉमन ले लें, तो रूट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 2 हो जाएगा, तो रूट 2 हमने इसमें कॉमन ले लिया, रूट 2x प्लस 5 आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, 2s² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। क्या है हमारे पास? -5√2 एंड -√2, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ है हमारा 2s² -x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। तो हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे, नीचे तो सब पे ऊपर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 8 से हमने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर। अब सब में 8 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया कि 8 से 8 कट गया आपका। अब देखिए यहाँ हमने क्या करा, 8 से 8 कर दिया तो कट गया। अब क्या बचा था हमारे पास? 16x -8x। अब प्लस मल्टीप्लाई करके हमें कितना आना चाहिए था? 16, और प्लस माइनस करके 8, तो 4 4 जा 16 होता है। तो हमने इसको स्प्लिट करके खोल दिया।
तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए, फिफ्थ है हमारा 100x² - 20x + 1 = 0। टेन टेन 100 होता, स्प्लिट कर दिया। 10x कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पे चलते हैं। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 हम देखते हैं कौन सा है। आप एग्जांपल 1 देख सकते हैं, जिसमें क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। पहले में कह रहा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. जॉन एंड जीवानी है, जिसके पास एक साथ 45 मार्बल्स है, ठीक है, और दोनों ने 5 मार्बल खो दिया, और जिसका प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, और जो प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई जो बचा है वो 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हमें ये देखना है कि कितने मार्बल से उसने स्टार्ट किया। इसी का सेकंड हिस्सा कह रहा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 minutes. द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करता है सर्टेन नंबर्स ऑफ टॉयज के कुछ नंबर्स ऑफ टॉयज एक दिन में। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय की वाज उसको फाउंड टू बी 55 मिनट्स माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। उसकी जो कॉस्ट है वो 55 रुपये माइनस है नंबर ऑफ टॉयज से जो वो डेली का प्रोड्यूस करती है। तो एक पर्टिकुलर डे में द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750 हुआ। तो हमें क्या निकालना है कि वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, नंबर ऑफ प्रोड्यूस द डे, तो एक दिन में वो कितना टॉय बनाती है। तो सीधा इसके आंसर्स पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वाला पार्ट करें, जॉन एंड जीवंती वाला, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन had be x, ठीक है। देन
द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड कितना था 45 माइनस एक्स the number of marbles left with John when he lost 5 marbles x minus 5. The number of marbles left with Jivanti the number of marbles left with Jivanti when she lost 5 marbles 45 minus x minus 5 तो 45 में से 5 गया तो 40 minus x the product आपको पता है ऐसे में एक ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। या तो फिर इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 40x माइनस फिर इसको इससे तो एक्स स्क्वायर 5 4 जा 200 प्लस 5x 40 एंड 5 45x माइनस 200। अब हम अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो गया हमारे। ठीक है, ये यहाँ के माइनस हो गया 200 324 हो गए। अब मैंने माइनस यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जैसे आपने देखा माइनस स्क्वायर इक्वल टू प्लस 45x माइनस 200 था तो हमने 124 यहाँ ले आए तो माइनस 24 हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और ये 200 324 हो गए। फिर माइनस स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 का इक्वेशन बना था, हमने इनमें से माइनस कॉमन ले लिया तो एस स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बच गया। अब हमारे पास मल्टीप्लाई में स्प्लिट कर देंगे तो 324 होना चाहिए प्लस माइनस में 45 करना चाहिए तो 36 और 9 45 होता है 36 9 जा 324 होता है। ओके, अब इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसमें -9 कॉमन ले लेंगे
x minus 36, x minus 9 equals to 0. क्या है द नंबर ऑफ मार्बल्स they had to start with were 36 and 9. अब उसका सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड on that they, ठीक है, बी एक्स, ठीक है, therefore the cost of production is equal to x 55 minus x. Therefore x 55 minus x equals to 750. तो 55 x minus x square is equal to 750. ये माइनस इक्वेशन बनाने के लिए इसको यहाँ ले आएंगे 55 x, उसको यहाँ पे ले आएंगे 750 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एस स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 हो जाएगा। अब इसको स्प्लिट कर देंगे, एस स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 माइनस 30 x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आ गया x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 30, ठीक है। द नंबर ऑफ टॉयज हमारा निकल आया, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वेयर 30 एंड 25। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो थर्ड का सॉल्यूशन हमारा है कि लेट वन नंबर बी एक्स द अनदर नंबर बी 27 minus x।
their product x27 minus x 27x minus x square according to question 27x minus x square इज इक्वल टू 182। ठीक है, तो वही इसमें माइनस एस स्क्वायर प्लस 27x इक्वल्स टू, ये यहाँ ले आएंगे माइनस का हो जाएगा 182 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एस स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, स्प्लिट कर देंगे एस स्क्वायर, ठीक है, माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या आएगा हमारा, कॉमन ले लेंगे x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो एक आ गया हमारा x माइनस 13, एक आ गया हमारा x माइनस 14। उसके बाद आया हमारा x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, 13 और 14 आ गया, तो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड टू नंबर्स जो हमें चाहिए थे, थर्टीन एंड 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हमें कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो हमें कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिसका सम है हुज स्क्वायर इज 365। हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम जो है उसका स्क्वायर कितना है 365। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ का सॉल्यूशन है हमारा, लेट वन पॉजिटिव integers is equal to x और second positive integer is equal to x plus 1 according to question स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इधर हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 265। अगर जिसको नहीं आता उसके लिए एक बार और लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 265। ठीक है, 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे हम इसको सेट ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 265 इक्वल्स टू 0। तो सीधा लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 264 इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिट कर देंगे
ठीक है, स्प्लिट करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि तीनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम। तो क्या बचेगा, एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 182 कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको स्प्लिट करने में आसानी हो जाएगी। तो एस स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, हमें क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो ये नेगेटिव आ गया, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या इसका रहेगा, x इज इक्वल टू 13। द रिक्वायर्ड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर भी 13। तो अब 13 मिल गया, तो 13 प्लस 1, तो 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हमें मिल गया है। ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम 5th पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन हम देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड क्या है इसका, राइट ट्राइंगल का 7 सेंटीमीटर, लेस देन इट्स बेस, जो इसके बेस से कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द अदर 2 साइड्स निकालना है। तो ये कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल है, इसका 7 सेंटीमीटर छोटा है बेस से। एल्टीट्यूड जो छोटा है बेस से 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज इसका 13 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें बाकी 2 साइड निकालने हैं। तो चलिए हम बाकी 2 साइड निकालते हैं इसके। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो मान लेते हैं लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है, एंड एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले रिमाइंड करा तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल्स टू 169, ठीक है। क्यों हुआ, तो बेस हमारा क्या था, एस स्क्वायर, एल्टीट्यूड हमारा क्या था, एस स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो एस का स्क्वायर हमने कर दिया यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है।
वो मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो हमारे इसके बाद क्या इक्वेशन था, स्क्वायर एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इजिकल टू 13 का स्क्वायर को मैंने सॉल्व करा है, एस स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स इक्वल्स टू 169। एक्स क्या हो गया 2x स्क्वायर, अब माइनस 14 एक्स आ गया प्लस 49, यहाँ पे हम 169 को इस साइड ले आते हैं इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 सब में आ रहा है। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 14 एक्स 169 में से 49 गया तो क्या बचा हमारे पास 120 इक्वल्स टू 0। अब सब में 2 कॉमन ले लेंगे, एस स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे, एस स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 12, यहाँ पे हम प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x 5 12 जा 60 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 12 आ गया और x प्लस 5 आ गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5। तो कभी भी ट्राइंगल में माइनस 5 नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 12 रहेगा। तो माइनस 5 को क्या करेंगे, ठीक है, सीधा हम लिख भी देते हैं इस बात को। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है बोर्ड में या मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कि आप कब क्या कर रहे हैं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे मैं इक्वेशन मैंने यहाँ लिख कर डायरेक्ट लिख दिया, फिर मैंने इक्वेशन लिखी। आप अगर ये नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये लिख दिया मैंने कि लेंथ ऑफ एनी ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, सो रिजेक्ट कर देंगे हम किसको, x इक्वल टू माइनस 5 को। देयरफॉर x इक्वल टू हमारा 12 आ गया। तो रिक्वायर्ड बेस हमारा क्या है, और एल्टीट्यूड क्या है हमारा, ठीक है, माइनस था तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस करता है कुछ नंबर सर्टेन नंबर्स ऑफ पोल्ट्री articles a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3, more than twice the number of articles produced on that day. ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये ऑब्जर्व किया गया पर्टिकुलर डे पे कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की हर आर्टिकल्स की, जो रुपीज़ में होती है, 3 ज़्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जो उस दिन जो प्रोड्यूस है उससे 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा, डबल, जो उसका 2 टाइम्स है। ठीक है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, अगर प्रोडक्शन उसका 90 है तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है प्रोड्यूस हो रहा है हर, ठीक है, और द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर आर्टिकल्स के कॉस्ट की बतानी है। ठीक है, 2 चीज़ें पूछा है, क्या आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं और कॉस्ट क्या है, ठीक है, हर आर्टिकल्स की। तो हम सॉल्यूशन पे चलते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ
pottery articles produced in one day is equal to x। हमने माना कि लेट द नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन वन डे, कि एक दिन में जो पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में, उसको हमने x मान लिया। अब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ये में गिवन है कितना, ट्वाइस था और 3 सम था, ठीक है। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दैट डे इज इक्वल टू रुपीस x 2x + 3, ठीक है। तो सीधा हो गया है s इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर + 3x, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन बन सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x square + 3x is equal to 90, therefore 2x square + 3x ये आ जाएगा -90 = 0, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर देंगे हम, और 90 to 180 तो 12 15 जब 180 तो -12x + 15x - 90 = 0, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2x x - 6 + 15 x - 6 = 0, ठीक है। तो x - 6 2x + 15 = 0, ठीक है। तो x - 6 = 0 और 2x + 15 = 0, x = 6 और 2x = -15, x = -15/2। तो आर्टिकल तो माइनस में नहीं आ सकता, तो इसको रिजेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट be negative, so reject x is equal to -15/2, therefore x is equal to 6, number of articles produced on particular day is equal to 6, and cost of each article कितना हो जाएगा, ₹2 × 6 + 3, क्यों ट्वाइस था 3 टाइम्स में, तो कितना हो गया, ₹2 6 12 और 15, इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सेकंड एक्सरसाइज खत्म हुई। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। जिसको ये एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको एक्सरसाइज में जो भी कुछ डाउट हो, जो नहीं समझ में आया, पूछ सकते हैं। जिसने पूरा वीडियो देखा, आपको कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सबका लिंक आपको दिया हुआ है, आप उससे भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो वो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसके लिए बेल को आइकन भी दबा दीजिएगा। कोई भी डाउट हो
तो आप मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और तो और शेयर करिएगा कि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी इसको पढ़ सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।